गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लास्ट वीडियो में देखा था। अभी आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम नंबर 3.17 में आप देख सकते हो, जो मैं इधर रीड कर रही हूँ वही आपको डायग्राम में देखना है। ओके, ऑल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन एब्डोमिनल कैविटी। जैसे कि हमने मेल में देखा था कि मेल के कुछ ऑर्गन्स कैसे रहते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं, जबकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सारे के सारे कैसे रहेंगे, बॉडी के अंदर। उसके बाद है इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, सिंगल यूटेरस एंड अ वजाइना। डायग्राम में आप देख सकते हो, वजाइना है, फिर है यूटेरस और उसके बाद है 2 ओवरीज और 2 ओविडक्ट। बिसाइड अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। जैसे हमने मेल में देखा था 3 ग्लैंड्स थे, वैसे ही फीमेल में कितनी है, एक ही ग्लैंड होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। Generally, every month an ovum is released in abdominal cavity alternately from each ovary. दोनों साइड में जो 2 ओवरीज दिख रहे हैं, हर मंथ में क्या होता है, एक साइड की एक ओवरी से एक जो है वो रिलीज होता है और फिर वो जाता है ओविडक्ट में, जो ट्यूब के जैसे होती है। फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज़ फनेल लाइक। फनेल मतलब जो छन्नी होती है उसे कहते हैं फनेल। तो जो फ्री एंड होता है ओविडक्ट का, जो ट्यूब होती है वो कैसी रहती है, हाथ का जैसा स्ट्रक्चर दिखता है अपना, वैसे उस टाइप का रहता है वो। एंड ओपनिंग इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट। जो फनेल टाइप का जो शेप होता है उसमें क्या होता है, ओपनिंग होता है, मतलब वहाँ से वो खुला होता है और वहाँ से वो जो एग है जो ओवरी से निकल रहा है वो उस शेप से अंदर ओविडक्ट में जाता है। oocyte enters the oviduct through that opening। जो एक जो बन रहा है उसमें से जो oocyte तैयार होता है, जो मैच्योर oocyte होता है, वो उस ओपनिंग से क्या होता है, अंदर एंटर होता है। सीलिया आर प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट। सीलिया क्या होता है, सीलिया हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो ओविडक्ट जो होता है उसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं और उस वजह से जो ये oocyte है वो उसके अंदर एंटर होने के बाद आराम से वहाँ सेटल होता है। Cilia are present on inner surface of oviduct. This cilia push the oocyte towards the uterus। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके वजह से क्या होता है, वो जो oocyte जो अंदर एंटर हुआ है वो क्या होता है, धीरे धीरे जो यूटेरस है उसके तरफ ढकेला जाता है। और इस सीलियास की वजह से ही क्या होता है, वो एक वहाँ पर कुछ समय के लिए सेटल हो सकता है, रह सकता है। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी डायग्राम आपको कॉपी में बनानी है। 100% ये डायग्राम एग्ज़ाम में आती ही है। ठीक है। सो डायग्राम प्रिपेयर करिए। और इसके बाद जो है गमिट फॉर्मेशन। गमिट मैंने आपको बताया था, फीमेल गमिट्स जो होते हैं वो उससे हम कहते हैं एग्स या ओवम, और मेल गमिट्स जो होते हैं वो होते हैं स्पर्म्स। तो ये दोनों के बारे में हमने फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख लिया है। ठीक है। बोथ गमिट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म बाय मियोसिस। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें ही सिर्फ क्या होते हैं, मियोसिस होता है, जिससे कि वो सेल्स कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस ऑफ मेन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन, दैट इज़ फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ। मतलब जो जेंट्स होते हैं, मेन होते हैं, उनमें जो ये स्पर्म्स तैयार होते हैं वो एक पर्टिकुलर उनकी जो एज होती है प्यूबर्टी की, नियर अबाउट 14, 15, 16, इस एज के बाद जब वो स्पर्म्स बनना चालू होते हैं तो वो उनके डेथ तक चालू होते हैं, रहते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ वुमन एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 2 to 4 million immature oocytes in the ovary of female fetus. Up to the age of menopause, that is approximately 45 years of age, menopause is the stoppage of function of female reproductive system. At the age of about 45 to 50 years, secretion of hormones controlling the function of female reproductive system either stop or becomes irregular. This causes the menopause.
देखिए मैंने क्या बोला कि जो मेल होते हैं इनमें स्पर्म्स काउंट जो है वो प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट हो जाता है, तब से लेकर के वो उनके डेथ तक के स्पर्म्स बना सकते हैं। लेकिन फीमेल में जो oocytes है वो एक पर्टिकुलर एज तक ही बनते हैं, जैसे कि उनमें भी प्यूबर्टी से चालू हो जाएगा नियर अबाउट 14, 15, 16 एज के आसपास ये उनके बॉडी में तैयार होना चालू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन सिक्रेशन। इस एज में ही कुछ हार्मोन्स अपने बॉडी में बनते हैं जिसकी वजह से ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एक्टिव हो जाती है और इस तरीके से जो गमीट्स है वो हमारे बॉडी में बनना चालू होते हैं। लेकिन ये फीमेल में क्या होता है नियर अबाउट 50 के एज तक बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मेनोपॉज आता है, मतलब उसके बाद में जो ये हार्मोन्स है बॉडी में, जो सेक्स हार्मोन्स है वो बनना बंद हो जाते हैं और उस वजह से फिर उनको मेनोपॉज होता है, मतलब उसके बाद उन्हें जो बॉडी में oocyte या एग्स तैयार हो रहे हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। उस एज को बोलते हैं मेनोपॉजल एज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली प्यूबर्टी से लेकर के 45 या 50 एज तक के ही फीमेल की बॉडी में एग्स बनते हैं। इसीलिए फीमेल्स जो है वो मेनोपॉज के पहले तक ही बच्चे को जन्म दे सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द गमीट फॉर्मेशन कि मेल में और फीमेल में कौन सी एज तक कैसे कौन से एज से स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों का यूनियन होता है, मतलब दोनों मिलते हैं, तब उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और उन दोनों के मिलने की वजह से क्या तैयार होता है? फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल इन ह्यूमंस। फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है। सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। सीमेन जो है वो हमने देखा था किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तैयार होता है। वो सीमेन जो है वो फीमेल की बॉडी में वजाइना से क्या होता है? एंटर होता है। स्पर्म्स इन the numbers of few millions start their journey by the root of vagina, uterus और oviduct। जो sperms है वो हम ऊपर डायग्राम दिख रही है 3.17, उसमें आप देख सकते हो वजाइना से यूटेरस में जाते हैं और फिर ओविडक्ट में जाते हैं। वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म्स फर्टिलाइज द ओनली ओवम प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। ये जो बहुत सारे स्पर्म्स वजाइना से एंटर कर रहे हैं उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप द मेनोपॉज, दैट इज़ फ्रॉम द 10 to 17 years of age up to 45 to 50 years, एंड ओवम इज़ रिलीज एवरी मंथ फ्रॉम द ओवरी। हमने इसके पहले भी देखा था जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था कि हर महीने सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है। That is, out of 2 to 4 million ova, approximately only 400 oocytes are released up to the age of menopause. Remaining oocytes undergo degeneration। मतलब एक फीमेल के कंप्लीट लाइफ में नियर अबाउट 400 oocyte हर महीने क्या होते हैं? एक oocyte, इस तरीके से 400 oocytes करीब रिलीज़ होते हैं। बाकी के जो बचे हुए रहते हैं वो क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सी द पेज नंबर 30, वहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दिख रही है, ठीक है। एक oocyte है और बहुत सारे स्पर्म्स है जिसमें से सिर्फ एक ही क्या करता है? एंटर होता है oocyte के अंदर। oocyte released from the ovaries during the last few months nearing the age of menopause are 40 to 50 years old. Their ability of division has been diminished यानी कि कम हो जाना। Till now, due to this they cannot complete meiotic division properly. If such oocytes are fertilized, a newborn produced from them may be with some abnormalities like Down syndrome। लास्ट ईयर हमने जेनेटिक प्रॉब्लम्स देखे थे जिसमें हमने डाउन सिंड्रोम देखा था, ठीक है। तो ये बहुत बार ऐसे क्यों होता है? क्योंकि अगर एज ऑफ ओवम यानी कि अगर लेडीज़ का एज बहुत ज़्यादा है, 40 के अबव है, तो फिर जो ओवम बनते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, जिसके अंदर मियोसिस की जो ये है प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और जिस वजह से अगर ऐसा ओवम फर्टिलाइज होता है और उससे बेबी होता है तो वो बेबी में जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती है। इसीलिए जो एज है अप टू
40 तक बेबी हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ जो ज़्यादा एज में बेबी होता है तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती है। ठीक है, इसके बाद जो डू यू नो वाला पोर्शन है वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन आपको ये रीड करना है क्योंकि इसका आपको आगे के चैप्टर्स में काम आएगा। ठीक है।